तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रुटियों का संचरण। संचरण में जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, है ना, कैसे करें। कोई भी इरर्स जो आता है, जो इरर होता है उसके साथ जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे करना वो आपको सीखना है। उसमें से एक चीज आएगी कि हम लोग अनमेय त्रुटि कैलकुलेट करेंगे, जिसे परमिजिबल एरर भी बोलते हैं। परमिजिबल एरर देखिए, जब भी कभी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो एक्सपेरिमेंट का एक हेडिंग हमेशा आएगा कि इस एक्सपेरिमेंट में कितना प्रतिशत त्रुटि है। तो परमिजिबल एरर वहां पर हमेशा कैलकुलेट होता है। परमिजिबल एरर क्या होता है कि जो चिन्ह होते हैं प्लस को भी माइनस में ही लीजिए, क्योंकि एरर हमेशा घटता नहीं, हमेशा बढ़ता है। जैसे गलती चाहे कम की हो चाहे ज्यादा की, कोई लिमिट से, जैसे कोई वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे थे, जैसे एक सिंपल सा आप समझते हैं 4.5 को कैलकुलेट करके आप 4.4 या 4.6 जब कर रहे होंगे तो गलती आपने 0.1 की है, चाहे कमी का किया है और चाहे वृद्धि का किया है ना। तो वृद्धि हुई तो 0.1 की एक वृद्धि हुई है और कमी हुई तो 0.1 की कमी हुई है ना। तो यहाँ पर जब एरर होता है परमिजिबल, परमिजिबल का मतलब हमेशा एरर आप जो कर रहे होते हैं वो घटता नहीं है, वो मतलब ये देखिए माप से घट गया, लेकिन गलती तो एक है ही, है ना। तो जब इसका संयोजन, जब इसका हम लोग क्या करेंगे, त्रुटियों का योग करेंगे, घटाना करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो उन त्रुटियों के साथ हमेशा त्रुटि जोड़ के रखी जाती है, घटाई नहीं जाती है। तो इसी में कहते हैं फल में, मतलब कैलकुलेशन में आई कमी अधिकतम सापेक्ष त्रुटि को अनमेय त्रुटि कहते हैं। अधिकतम के लिए हमें माइनस चिन्ह को भी किसमें रखना पड़ता है, प्लस में रखना पड़ता है, जिससे जो प्रयोग है या फल है या परिणाम है उसमें जो अधिकतम सापेक्ष त्रुटि को अनमेय त्रुटि कहा जाता है। ठीक, हमें सबसे पहले सीखना है योग में त्रुटि। ठीक, योग में त्रुटि क्या होता है। योग में त्रुटि के लिए मान लिया जाए कोई एक राशि है P, ठीक, योग कोई एक राशि हम P ले लें और P x प्लस वाई, ठीक, और P में जो P जो है योग के रूप में x प्लस वाई है, x में जो एरर हो रहा है वो डेल्टा x का हो रहा है, y में जो एरर हो रहा है डेल्टा y का हो रहा है, P में एरर जो हो रहा है वो डेल्टा P, टोटल एरर जो है डेल्टा P का हो रहा है। तो त्रुटिपूर्ण माप हम लोगों को मिलेगा, त्रुटिपूर्ण माप जो होगा वो कितना होगा, त्रुटिपूर्ण माप लेंगे तो x प्लस माइनस डेल्टा x, y प्लस माइनस डेल्टा y, कमी की भी हो सकती है या वृद्धि भी हो सकती है, और p प्लस माइनस डेल्टा p होगा। ठीक, अब यहां पर त्रुटिपूर्ण माप जब हम निकालेंगे तो p की जगह p प्लस माइनस डेल्टा p रखेंगे, ठीक, इक्वल टू x की जगह x प्लस माइनस डेल्टा x रखेंगे और y की जगह y प्लस माइनस डेल्टा y रखेंगे। ठीक है, इतना रखने के बाद आगे देखिए, यहां पर आप p जो रखें इसको रहने दें, प्लस माइनस डेल्टा p इक्वल टू यहाँ x के साथ x प्लस वाई कर दें और प्लस माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास डेल्टा x प्लस डेल्टा y मिल जाएगा इन दोनों में, है ना, डेल्टा x प्लस डेल्टा y मिल जाएगा और x प्लस y को p कहते हैं, तो p प्लस माइनस डेल्टा p इक्वल टू p प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y हो जाएगा। p से p कैंसिल आउट हो जाएगा तो, और प्लस माइनस भी कैंसिल, तो डेल्टा p इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। यही क्या है, डेल्टा p, p के माप में आई त्रुटि होती है, अर्थात कोई राशि अगर अलग अलग राशियों के योग पर निर्भर करती है तो उनके अलग अलग त्रुटियों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। डेल्टा x को हम लोग एरर समझ रहे हैं, है ना, तो इनको अलग अलग त्रुटियों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आगे समझते हैं, ये तो रहा योग की त्रुटि। जैसे अंतर में भी त्रुटि देख लेते हैं, वही चीज है कि अगर अंतर में त्रुटि हमें निकालना है तो अंतर में त्रुटि के लिए इसी को देखते हैं, इसी से समझ लेते हैं। अगर यही राशि किस पर निर्भर करती, माइनस पर निर्भर करती, यही जो राशि है हमारे पास वो माइनस पर निर्भर करती, अंतर में त्रुटि चाहिए। अगर यही राशि माइनस पर निर्भर करती तो हम लोग यहाँ पर जो त्रुटिपूर्ण माप है यहाँ पर हम लोग माइनस लगाते, है ना, और माइनस चिन्ह जब लगा रहे होते हैं तब यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, माइनस लगाने के नाते यहाँ पर x माइनस वाई था तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, और यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे इसके और इसके बीच, तभी भी हम लोगों को प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y मिलेगा। ठीक, और ये माइनस x माइनस वाई को p लिखेंगे, पुनः p से p कट जाएगा तो डेल्टा p इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y ही आएगा। बस हो जाए, इसका मतलब अंतर में भी जो त्रुटि होगी, अगर कोई माप इस तरह से दिया रहे
p इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो जो डेल्टा p होगा इसमें त्रुटि वो डेल्टा x प्लस डेल्टा y के ही बराबर होगा, परमिजिबल एरर। अर्थात x में जो त्रुटि है, y में त्रुटि है, उन दोनों को जोड़ दीजिए, वो घटाने की त्रुटि आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक, आगे देखते हैं। अगर मान लिया जाए, क्वेश्चन से समझते हैं, इसमें संकलन तथा व्यकलन, संकलन मतलब जोड़ और व्यकलन मीन्स घटाना होता है। एक लंबाई दे रहा है L1 बराबर 18.0 प्लस माइनस 0.1 सेमी, L1 लंबाई है ना। इसका मतलब डेल्टा L1 की वैल्यू हम लोगों को यही हो गया, क्या 0.1 सेमी। ठीक, L2 की वैल्यू दे रखा है 15.0 प्लस माइनस 0.1 सेमी, तो हमें क्या मिल गया, डेल्टा L2 बराबर मिल जाएगा, ये लास्ट वाला, क्योंकि माप जो होता है वास्तविक माप प्लस त्रुटिपूर्ण माप, त्रुटि बराबर हमारा क्या हो जाता है, माप के इक्वल होता है, डेल्टा L2 बराबर 0.1 हो जाएगा। तो संकलन और व्यकलन में त्रुटि पूछ रहा है, तो संकलन करिए या तो व्यकलन करिए, तो जो त्रुटि होगा वो डेल्टा L, मान लीजिए कुल मिला के डेल्टा L जो होगा, संकलन की भी त्रुटि 0.1 और 0.1 टोटल जोड़ देंगे तो संकलन और व्यकलन दोनों की त्रुटि 0.2 की होगी, है ना। संकलन और व्यकलन दोनों की जो त्रुटियां होगी, मतलब जोड़ में भी त्रुटि, और क्यों, एक थोड़ा सा आपको देखने में 0.2 सेमी का होगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी यहाँ घटाना तो घटाना हो चाहिए, नहीं, यहाँ माइनस चिन्ह अगर लगा देंगे इसका मतलब कोई त्रुटि आपने नहीं किया, है ना। तो आपने तो ये माप निकाला है ना, जोड़ और घटाना ये नहीं कहता कि आपका कोई चीज, कोई लेंथ एक ठो माप के रखे थे, उसमें कुछ गलती की है, फिर एक लेंथ माप उसमें भी गलती की है, और दोनों लेंथ को जब मिलाएंगे तो दोनों गलतियां बढ़ जाएंगी। बस समझे, ऐसा नहीं होगा कि एक की गलती को दूसरा आके कवर कर देगा, ऐसा नहीं होगा, एक की गलती को दूसरा आके कवर कर देगा, ऐसा नहीं होता। तभी ना जीरो होगा कि 1.1 का एक गलती किया है और 0.1 तो जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा, और वही गलती जब फिर घटाएंगे तो घट जाएगा, ऐसा नहीं होता। माप जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो माप घट जाएगा, लेकिन गलती कभी घटती या बढ़ती घटती नहीं है, वो क्या होती है, दोनों में है तो अलग अलग गलतियां क्या हो जाती हैं, मिल करके बढ़ ही जाती। ठीक, इसीलिए पीछे फार्मूलाज में भी आपने देखा कि संकलन और व्यकलन की त्रुटियां क्या है। अभी हमने देखा कि अगर न्यूनतम प्रतिशत त्रुटि अगर आपसे पूछ दे कभी, तो ये ध्यान रखिएगा माइनस चिन्ह तब रखेंगे, है ना। माइनस जो यहाँ दिखाई दिया, कहीं माइनस दिखाई दे और न्यूनतम प्रतिशत त्रुटि पूछे, तो यहाँ पर जो माइनस चिन्ह है डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई हो जाएगा, है ना। अधिकतम के लिए प्लस रखते हैं, न्यूनतम के लिए माइनस। पी मैक्सिमम अगर निकालना है तो प्लस रखते हैं, और डेल्टा पी मिनिमम निकालना है तो माइनस रखते हैं, इस चीज को ध्यान रखें। ठीक, आगे जरूरत पड़ेगी। अब गुणा में त्रुटि देखना, फिर वही चीज, पी कोई माप मान ले गुणा एक्स इंटू वाई पर निर्भर कर रहा, और एक्स इंटू वाई पर निर्भर कर रहा, तो पी इक्वल टू त्रुटिपूर्ण माप एक्स, पी पीछे माने ही है, पी में जो त्रुटिपूर्ण माप है पी प्लस माइनस डेल्टा पी, एक्स की जगह एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और वाई की जगह वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई ले लेंगे। अब इसका हम लोग गुणा करा दें, एक्स गुणा कराएगा एक्स वाई हो जाएगा, फिर डेल्टा एक्स गुणा एक्स का यहाँ गुणा होगा इसमें वाई, डेल्टा एक्स का यहाँ गुणा होगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स वाई हो जाएगा, और एक्स का पुनः इसमें गुणा होगा प्लस माइनस डेल्टा वाई एक्स हो जाएगा। ठीक, और यहां से हम लोग क्या करें, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस गुणा होगा प्लस माइनस ही आएगा, क्योंकि प्लस का गुणा होगा प्लस माइनस रहेगा, माइनस गुणा इसको माइनस और इसको प्लस बना प्लस माइनस ही आएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई हो जाएगा। ठीक, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई हुआ जो, तो इस वैल्यू को हम लोग नगण्य ले लेते हैं, है ना, तुलना योग्य छोड़ देते हैं, है ना। जो मिनिमम वैल्यू पुनः मिनिमम वैल्यू जब गुणा कराता है तो उसको नगण्य ले लेते हैं, और नगण्य लेते हैं तो p प्लस माइनस डेल्टा p, तो p प्लस माइनस डेल्टा p, इसकी जगह पर हम लोग p रख सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा x y और प्लस माइनस डेल्टा y x, है ना। तो p प्लस माइनस डेल्टा p से p क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस सब जगह हट जाएंगे, तो डेल्टा p बराबर हम लोगों को मिलेगा डेल्टा x y प्लस माइनस डेल्टा y x, सॉरी प्लस माइनस तो हमने कैंसिल आउट कर दिया है, तो प्लस माइनस को हटा देंगे तो प्लस डेल्टा y इंटू एक्स आ जाए। अब बात समझिएगा, ये जो त्रुटि होती है डेल्टा p में त्रुटि मिल जाती, लेकिन हम यहां पर क्या करते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि कैलकुलेट कर लेते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि, है ना। जोड़ में भी भिन्नात्मक त्रुटि होता है, इसके पहले हम लोग जोड़ जो किए हैं, अगर जोड़ में भी भिन्नात्मक त्रुटि पूछे
तो जोड़ में भिन्नात्मक त्रुटि जो होगा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई बटे हम लोग एक्स प्लस वाई ले लेंगे, तो ये जोड़ का भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगा। डेल्टा पी बाई डेल्टा पी की वैल्यू होगी, जोड़ की भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगी। और यदि इसी को परसेंटेज एरर में पूछेगा तो डेल्टा पी बाई डेल्टा पी इंटू 100 ले लेंगे, और यहाँ पर भी 100% का गुणा करा लेंगे, तो पी में त्रुटि हो जाएगी, पी में प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई अपान ये ही हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक। और इसमें 100% का क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, 100% का गुणा करा देंगे, ठीक। तो हमें योग में प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि हमें देखना। तो भिन्नात्मक त्रुटि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा पी से हम लोग भाग दे देंगे, पी से भाग दे देंगे तो डेल्टा एक्स वाई बाई पी और प्लस डेल्टा वाई एक्स बाई पी की वैल्यू एक्स वाई है तो डेल्टा एक्स वाई बटे एक्स वाई यहाँ रखेंगे, और यहाँ पर देखिएगा डेल्टा वाई इंटू एक्स बटे पी की जगह पर एक्स वाई, एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई से कट जाएगा, एक्स से कट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा डेल्टा एक्स बटे एक्स प्लस डेल्टा वाई बटे वाई इंटू और डेल्टा पी बाई पी। ये हमें एक तरह से क्या मिल जाएगी, भिन्नात्मक त्रुटि मिल जाएगी, भिन्नात्मक त्रुटि हम लोगों को मिल जाएगी। और इसका परसेंटेज एरर निकालने के लिए डेल्टा पी बाई पी में 100% का क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। तो डेल्टा पी में जब 100% का हम लोग गुणा कराएंगे तो परसेंटेज एरर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बटे वाई इंटू 100% का क्या करना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा ना। तो ये परसेंटेज एरर में क्या होगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। अब समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी में भाग में त्रुटि, भाग में त्रुटि निकालने का मतलब है P बराबर एक्स बटे वाई, P बराबर एक्स बटे वाई जब लेते हैं और इसमें एरर हमें कैलकुलेट करना होता है, तो कैसे करते हैं, त्रुटिपूर्ण माप उसी तरह से निकालते हैं। P प्लस P जो है, P की जगह पर P प्लस माइनस डेल्टा P, और x जो है x प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई ले लें। अब क्या करते हैं, P प्लस माइनस डेल्टा P ऐसे रहने दें, इसको लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x, और इसको लिखते हैं y प्लस माइनस डेल्टा y के पावर -1 की घात ले, ठीक। अब P कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा P बाई P इक्वल टू, यहाँ x कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x हो जाएगा, यहाँ y कॉमन ले लेंगे, ठीक। y कॉमन लेंगे तो y इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे देख लेते हैं, इसको आगे बढ़ाने से पहले यहां से इसको चेंज कर लें और इजी लगेगा। क्या, यहीं पर इसको x कॉमन ले लें तो x यहाँ अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x यहाँ मिलेगा, ठीक। नीचे y कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस डेल्टा y बाई y मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप x बटे y लिख सकते हैं इसको, और यहाँ 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x और इजी हो जाएगा। अब लिखिए 1 प्लस माइनस डेल्टा y बटे y के पावर क्या, -1, ठीक है। x बटे y p है, p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा p बाई p मिलेगा इक्वल, अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो 1 का 1 होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा डेल्टा x इंटू डेल्टा y बटे एक्स वाई हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर गुणा होगा तो प्लस माइनस डेल्टा x बटे x प्लस माइनस यहाँ पर गुणा कराएंगे तो डेल्टा x बटे x, और इसका यहाँ गुणा कराएंगे प्लस माइनस डेल्टा y बटे y मिल जाएगा, ठीक। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस वैल्यू को हम लोग नगण्य ले लेंगे, ठीक है। नगण्य लेंगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम लोग द्विपद प्रसार से इसको मान लिए 1 प्लस माइनस डेल्टा y बटे y, अन्य जो वैल्यू उसको हम लोग छोड़ दिए, ठीक है, तब ये गुणा हमको प्राप्त हुआ। इसको नगण्य ले लेंगे तो 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गया, और प्लस माइनस भी हट जाएगा तो डेल्टा p बाई p इक्वल टू डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा y बटे y मिल जाएगा, ठीक है। इतना वैल्यू मिल जाएगा। फिर वही चीज मिला, गुणा और भाग, जोड़ घटाना का सेम, गुणा भाग का एक सेम, ठीक। इसको परसेंटेज, इसको भिन्नात्मक त्रुटि बोलते हैं, है ना, भिन्नात्मक त्रुटि बोलते हैं।
और आगे एक हेडिंग मिलता है अनुमेय प्रतिशत त्रुटि। अनुमेय का मतलब होता है अधिकतम, अनुमेय प्रतिशत त्रुटि हमें कैलकुलेट करना होता है। तो अनुमेय प्रतिशत त्रुटि डेल्टा पी बाई पी गुणे 100% जो लेंगे इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बटे वाई गुणे 100% ले लेंगे। यहां से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जब भी कभी क्वेश्चन इस तरह का देगा तब भाग का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कोई प्रयोग करते हैं तो उसमें परसेंटेज एरर आपसे पूछता है ना। तो अगर फार्मूला वहां कुछ नहीं दिया है और उस प्रयोग में आपको अगर इसका एक प्रमाण है, जैसे जी का मान 9.8 या 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर माना जाता है, ये प्रमाणिक है, इसको प्रमाणिक मान बोलते हैं। आप प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं प्रायोगिक मान। जी का मान जब आप प्रयोगशाला में सरल लोलक की सहायता से ज्ञात करने जाते हैं तो उसे बोलते हैं प्रायोगिक मान ना। तो अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसा हो जिसमें एक प्रमाणिक मान पता हो और प्रायोगिक मान पे चल रहे हैं, तो आप ऐसे प्रयोग के लिए आप क्या करेंगे, प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान गुणे 100% से निकालें। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी, जैसे मान लीजिए जी का मान इतना होता है और आपका प्रयोग से 9.6 प्राप्त होता है, 9.4 प्राप्त होता है, तो आपके एरर कैलकुलेट करना है तो 9.8 माइनस 9.6 बटे 9.8 ऐसा करके आप यहाँ पर परसेंटेज एरर अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक और फार्मूला, कभी भी प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना तो प्रायोगिक मान माइनस प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान गुणे बटे 100% से आप उनका परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक चीज और है, अब हम लोग मान लिया जाए कि एक दो जोड़ घटाने के रूप में वैल्यू था तो उसको हम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होता था, लेकिन हो सकता है कोई वैल्यू इस प्रकार हो, जैसे x बराबर यहाँ दे रखा है ए बी स्क्वायर बटे सी क्यू। अब इसमें एरर का हमें फ्रैक्शनल एरर का हमें क्या प्राप्त करना रहेगा, व्यंजक प्राप्त करना रहेगा। तो एक लॉगरिथमिक मेथड होता उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन उस लॉगरिथमिक मेथड आपसे पूछने वाला तो है नहीं, तो डायरेक्टली समझ लेते हैं यहाँ पर कि कभी भी इस तरह के फार्मूलाज पर आपसे एरर पूछेगा तो करेंगे क्या। अगर ऐसे फार्मूला पर आपसे एरर पूछता तो कोई दिक्कत नहीं, जितनी वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को आप डायरेक्टली लिखिए। x को लिखिए डेल्टा x बाई एक्स, इसमें भिन्नात्मक प्रत्येक राशि का a में डेल्टा a बाई ए लिखिए, है ना। अगर घात है तो उसके साथ गुणा करा दीजिएगा। b में अगर देखेंगे आप तो b में आपका डेल्टा b बाई बी की फ्रैक्शनल एरर होगा और उसमें अगर देखा जाए जितना घात है उसके आगे गुणा करा देंगे। c में फ्रैक्शनल एरर डेल्टा c बाई सी होगा और जितना घात है उसके साथ गुणा करा देंगे। तो डेल्टा x बाई एक्स एक फ्रैक्शनल एरर मिल जाएगा और फ्रैक्शनल एरर में 100% से गुणा कराने पर आपको उस राशि की प्रतिशत त्रुटि पता चल जाएगी। बात समझे। तो कभी भी जो भी फार्मूला, जैसे y बराबर ए क्यू बी अपान अंडर रूट सी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट सी का मतलब होता है 1/2 की घात। तो y में फ्रैक्शनल एरर निकालना तो डेल्टा y बटे y बराबर 3 डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी और गुणे रूट का मतलब होता है 1/2 प्लस 1/2 डेल्टा सी बाई सी। ये मैक्सिमम के लिए होता है, लेकिन अगर कहीं मिनिमम पूछ ले, अधिकतम ना अनुमेय ना पूछे, कहे न्यूनतम निकालिए, तो न्यूनतम के लिए जो भाग देता है उसके लिए हम माइनस यूज कर देते हैं। जो भाग देने वाला रहता है उसको माइनस यूज कर देते हैं बस, और कोई अंतर नहीं करते। इतना बात अगर ध्यान रखेंगे तो आपको अधिकतम और न्यूनतम प्रतिशत त्रुटि कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे एक और समझ लेते हैं, आपसे कहे कि एक घन का भुजा ए है, उसके आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकालिए, तो उसका फार्मूला निकालिए। तो आयतन में प्रतिशत त्रुटि अगर लिखना है तो v गुणे 100% लिखिए और इसका जो घात है आगे लिखिए और डेल्टा a बाई ए, अर्थात a में परसेंटेज त्रुटि और गुणे 100% ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आयतन में कितना प्रतिशत त्रुटि होगा, है ना। जैसे एक बेलन का आयतन दे दे पाई आर स्क्वायर एच है, तो आपको उसका बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखा होगा, हाइट दे रखा होगा, या त्रिज्या और हाइट में एरिया दिया रहेगा। अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें डायरेक्टली लिखिए डेल्टा v बाई वी गुणे 100%। इससे v में प्रतिशत त्रुटि पता चल जाएगी 100% से। कैसे पता चल जाएगी, जो पाई है वो नियतांक है, नियतांक में कोई एरर नहीं होता, और r में एरर जब होगा तो r को डेल्टा r बाई आर लिखेंगे, उसके घात से मल्टीप्लाई कर देंगे, और h को डेल्टा h बाई एच लिखेंगे और उसमें 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे समझते हैं।
करा दो छड़ों की लंबाई क्रमशः 1.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर तथा 2.3 प्लस माइनस 0.1 मीटर है, तो उनकी संयुक्त लंबाई में अनुमेय त्रुटि सहित लिखिए। अनुमेय त्रुटि सहित लिखिए, संयुक्त लंबाई का अनुमेय त्रुटि, अधिकतम त्रुटि लिखना है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, संयुक्त लंबाई जो है अनुमेय त्रुटि सहित लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। संयुक्त लंबाई का मतलब 1.8 प्लस माइनस 0.2, दो छड़ हैं उनको संयुक्त करना है, तो इसको जोड़ देना 2.3 प्लस माइनस 0.1। तो संयुक्त लंबाई में जो एरर सहित त्रुटि रहे तो एल बराबर, यहाँ लेंथ जो डालेंगे 8 3 11 2 1 3 1 4 4.1 और एरर को जो डालेंगे ये 0.2 सॉरी, तो ये 2 और 1 3 जुड़ जाएगा प्लस माइनस 0.3। यही क्या होगा, संयुक्त लंबाई के अनुमेय त्रुटि सहित लिखिए। अनुमेय त्रुटि मतलब अधिकतम त्रुटि सहित लिखिए। अधिकतम 2 की गलती यहाँ किया था, 1 की गलती वहां किया था, टोटल मिला करके 0.3 की गलती वो करे, ठीक है, उसके सहित लिखना था। करा एक तार की मूल लंबाई 53.7 सेमी और खींचने पर लंबाई इतना सेमी हो जाती है, तो तार की लंबाई में वृद्धि अनुमेय त्रुटि सहित लिखिए। तार की लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, तार की लंबाई में वृद्धि जो हुई, जो पहले मतलब अंतर ही निकालेंगे, तो जो तार के लंबाई में वृद्धि जो हुई डेल्टा एल वृद्धि, तो जो पहली लंबाई जो बढ़ा के लंबाई कितना किया गया 55.3 किया गया, और इसमें एरर जो है बढ़ाने पर 0.3 का हुआ। यहाँ जो बढ़ी हुई लंबाई उसमें 0.3 का एरर हुआ, और पहले इसकी लंबाई कितनी थी 53.7 थी, और इसमें बढ़ी हुई इसमें एरर पहले कितने का था 0.5 का था, है ना, 0.5 का था। तो अंतर करेंगे तो तार की लंबाई में वृद्धि जो वृद्धि हुई वो वृद्धि कितने की हुई 53.7 था, और 55.3 पहले था, बाद में प्राप्त हुआ, तो घटा देंगे तो जो वृद्धि है 7 6 13 और 4 1.4 की हुई ना, 1.6 सेमी की वृद्धि हुई। तो पहले वो एरर उसमें उतना ही था 0.3 का, तो पहले था सॉरी पहले 0.5 का था उसमें, अब जब खींच दिया गया तो पता चला उसमें एरर अब 0.3 का, पहले जो था वो कितने था 0.5 का था, अब जो एरर है वो कितने का हो गया 0.3 का, तो 0.3 का हो गया। तो कुल मिला करके अब खींचने के बाद जो खींची हुई लंबाई वृद्धि, लंबाई में वृद्धि अनुमेय त्रुटि लिखिए, अनुमेय त्रुटि सहित लिखना। तो जो लंबाई में वृद्धि हुई, अच्छा ये बताइए अब एक तार है ना, अब इसी तरह हम खींच दिए, तो जो एरर था अब जो वृद्धि हुआ, ठीक है बात समझिए, अब जो वृद्धि हुआ वो टोटल वृद्धि हमें पता चल गया 1.6 का हुआ, वो टोटल लंबाई में से हमने इतनी लंबाई निकाल दिया। तो हमने जब निकाला तो वो जो वृद्धि बची कितने की बची, वृद्धि बची 1.6 की, तो वो एरर कितने का रह गया, तो टोटल में एरर 0.5 का था, पहले 0.3 का था, तो अब बचा कितना एरर हुआ 0.2 का, कितने का बचा, इसमें रह गया 0.2 का। पहले वाला जो लेंथ है वो तो अपना एरर ले लेगा 0.3 का, और जो बाद वाला लेंथ था उसमें 0.5 का। अब ये मत सोचिएगा 0.3 और 0.5 को जोड़ लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उसी तार को क्या किया गया खींचा गया, तो वो जो तार अपने पहले जितना एरर था अगर उसको निकालेंगे तो अपना एरर भी लेकर के जाएगा, जो लेंथ है वो अपना एरर पहले जो स्थिति थी वो अपना लेकर के जाएगा, और बाद में कुल मिला के 0.5 हुआ था तो इसमें 0.2 की हुई, इतना सेमी हो जाएगा, ठीक है। वृद्धि में अनुमेय त्रुटि सहित लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, करा एक द्रव को गर्म करने पर इसका ताप इतना से इतना डिग्री हो जाता है, ताप में वृद्धि, इसमें अधिकतम संभावित त्रुटि और अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये जो माप अभी हम लोग व्यक्त किए थे, इस माप में दो चीजें पूछेगा ना, न्यूनतम और अनुमेय, दो बातें हमने बताया था। न्यूनतम में अगर कभी भी पूछेगा तो मैंने कहा चिन्ह को सेम रखिएगा, तो न्यूनतम जो प्रतिशत त्रुटि हो रही होगी इसमें 0.2 की हो रही, ठीक ना। अब आगे अगर अधिकतम पूछ लिया, अनुमेय शब्द जब जोड़ेगा, तो मैंने बताया था कि अनुमेय शब्द अगर जोड़ दिया तो आप त्रुटियों का क्या करेंगे योग कर देंगे, जो जितनी भी त्रुटियां होंगी उन त्रुटियों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो अंतर जब निकाल रहे होंगे, एक चीज देखिए, इसको कैलकुलेट एरर इस तरह के जब भी कभी कैलकुलेट करने हो, तो जैसे यहाँ दिया 53.7 प्लस माइनस 0.5 है ना, और दे रखा था कितना 55.3 प्लस माइनस 0.3, तो लेंथ को, लेंथ में जो आया हमारा जो लेंथ है, वृद्धि जो है
वो कितने की हुई, वृद्धि अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से वृद्धि 55.3 माइनस 53.7 करके वृद्धि कैलकुलेट कर देंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 1.6 की वृद्धि हो जाएगी सेमी की, ठीक। और जो त्रुटि जो होगा, त्रुटि का संकलन करेंगे, त्रुटियों का संकलन 0.5 प्लस माइनस में था पहले में और 0 प्लस माइनस 3 है, तो इसको संकलन करेंगे तो 0.8 आ जाएगा प्लस। तो आप जब तार को खींच लिए होंगे तो अब जो एरर है ना, एरर को देखेंगे तो एरर त्रुटिपूर्ण जो माप होगा वो 1.6 प्लस माइनस 0.8 का होगा, है ना। 1.6 अन्य त्रुटिपूर्ण माप जो होगा 1.6 प्लस माइनस 0.8 का होगा, ठीक। तो क्वेश्चन लगाते समय इस चीज को ध्यान रखेंगे कि अगर जोड़ घटाना किया तो लेंथ को अलग कर लीजिएगा, एरर को अलग कर लीजिएगा, है ना, ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक द्रव को गर्म करने पर इसका ताप 20.0 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड से इतना डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो ताप में वृद्धि, इसमें अधिकतम संभावित त्रुटि, अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, तो ताप में वृद्धि, तो ताप वृद्धि जो होगा कितने का होगा देखते हैं। ताप में वृद्धि जो हुआ हम लोग निकालेंगे, पहला जो ताप है ऐसे देखते हैं 20.0 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, है ना, इतना डिग्री सेंटीग्रेड का है, और एक है 30 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, ठीक। तो ये जो ताप है इसको मान लेते हैं θ1, है ना, और प्लस माइनस θ1, ठीक। और ये θ2 ताप है और ये प्लस माइनस θ2 है, डेल्टा θ2। तो जो वृद्धि हुआ वो वृद्धि कितने की हुई, θ2 माइनस θ1 की हुई, तो θ2 माइनस θ1 करेंगे तो यहां से 30 माइनस 20 करेंगे, सॉरी ऐसे लिखेंगे 30.0 माइनस 20.0 करेंगे तो आपको 10.0 मिलेगा, ठीक। अब अगला जो है डेल्टा थीटा चाहिए, है ना, हम लोगों को डेल्टा थीटा चाहिए, त्रुटि चाहिए। तो एरर के लिए हमने बताया था डेल्टा थीटा जब कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा थीटा के लिए 0.1 और प्लस 0.2 कुल मिलाकर के 0.3 का हो जाएगा। तो हमारा इसमें क्या पूछा था, ताप में वृद्धि, तो ताप में जो वृद्धि होगी वो कितने की होगी, जो अंतर है वही वृद्धि हुई, ताप वृद्धि जो हुई है ना वो कितने का आया 10.0 प्लस माइनस 0.3 का ताप वृद्धि हुआ। और इसमें हम लोगों से क्या पूछा था, अधिकतम संभावित त्रुटि, अधिकतम संभावित त्रुटि अभी जो हमने निकाला यहाँ पर डेल्टा थीटा, यही जो होगा अधिकतम संभावित त्रुटि होगा, अधिकतम संभावित त्रुटि होगा, ठीक ना। और ये जो संभावित त्रुटि मिल गया, अब हमसे पूछ रहा है कि टोटल ताप वृद्धि में या ताप वृद्धि में टोटल कितना प्रतिशत त्रुटि हुआ। तो प्रतिशत त्रुटि कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा थीटा बाई थीटा है ना, यही माप है, डेल्टा थीटा बाई थीटा गुणे 100% ले लेंगे, है ना। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए 0.3 का क्या हुआ, ताप परिवर्तन हुआ, और हमारा जो ताप वृद्धि है वो कितने पर है 10 पर, 10 डिग्री पर इतने का हुआ है। तो 100% जब इसको लेंगे तो डिग्री डिग्री तो कट ही जाएगा, तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0 कट 10 गुणा कराएगा, तो टोटल कुल मिलाकर के 3% की प्रतिशत त्रुटि आपसे हुई होगी, ठीक। आगे देखते हैं, करा एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई मापन में प्रतिशत त्रुटि कम 3% 2% है, तो प्रेक्षण में आयत के क्षेत्रफल के अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। देखिए कभी भी इस तरह का देगा, एरिया इक्वल टू लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई L गुणे B। अभी आपने पढ़ा था आयत के क्षेत्रफल की गणना में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, तो ऐसे प्रश्नों को आपने कहा था डेल्टा A बाई A गुणे मैक्सिमम अगर ले रहे हैं 100% लिखेंगे बराबर क्या डेल्टा L बाई L प्लस डेल्टा B बाई B गुणे 100% ले लेंगे, ठीक। इस चीज को समझिएगा ध्यान से, 100% का जब मल्टीप्लाई होता है तो डेल्टा L बाई L गुणे 100% और प्लस डेल्टा B बाई B गुणे 100% जब लेंगे तो इसको यल में प्रतिशत त्रुटि पढ़ते हैं, यल में प्रतिशत त्रुटि पढ़ते हैं, और इसको B में प्रतिशत त्रुटि पढ़ते हैं, B में प्रतिशत त्रुटि पढ़ते हैं इसको। तो L में प्रतिशत त्रुटि दे रखा है लंबाई और चौड़ाई, लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2% है, तो 3% प्लस 2% बराबर टोटल जो हो जाएगा 5% की त्रुटि हो जाएगी, है ना।
आगे देखते हैं, कह रहा है कि आयत की लंबाई अब की बार जो है माप दे रखा है, एल बराबर कितना 50.0 सेमी। ठीक, तो इसका तुरंत डेल्टा एल लिखेंगे, अंतिम स्थान पर 1 लिखेंगे, बाकी जगह 0 है ना, तो 0.1 सेमी का डेल्टा एल होगा। बी बराबर दे रखा है, बी बराबर दे रखा 20.0 सेमी, तो बी बराबर 20.0 सेमी दिया है, तो डेल्टा बी यहाँ कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा बी कैलकुलेट करें तो 0.1 सेमी, अंतिम स्थान पर ही हमसे क्या होता है, एरर होता है। ठीक, आयत के परिमाप तथा क्षेत्रफल की अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, परिमाप बराबर होता है लंबाई धन चौड़ाई, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, तो एरर कैलकुलेट करना टोटल, तो एरर जो होगा, परिमाप को अगर यस लें तो डेल्टा एस बाई एस। ठीक, तो हम लोग इसका डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी रखेंगे बटे एल प्लस बी लेंगे। ठीक है, परसेंटेज एरर में लेने के लिए, अभी मैंने एरर के लिए एडिशन का एरर मैंने समझाया था, तो डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी रखेंगे तो 0.2 मिलेगा, और एल प्लस बी 50 प्लस 20 है ना, तो टोटल कुल मिला कितना हो जाएगा 1/2। 2 जो होता है उसमें कोई एरर नहीं होता है, जो अंकिक या नियतांक होते हैं उसमें कोई एरर नहीं होता, इसलिए 2 को हटा दिया मैंने। यहां देखिएगा, इसे हम लोगों को मिल जाएगा 0.2/17, 0.2/17। परसेंटेज एरर के लिए 100% का क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। 100% का जब गुणा कराएंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 का गुणा होगा तो 2/7 हो जाएगा, इतना परसेंट आ जाएगा। किसमें, परिमाप में त्रुटि मिल जाएगा, परिमाप में प्रतिशत त्रुटि जो होगा परसेंटेज एरर 2/7% का मिल जाएगा। ठीक, और हमें किसका कैलकुलेट करना है, एरिया में परसेंटेज एरर, तो एरिया इक्वल टू आपको पढ़ाए थे, एरिया इक्वल टू एल गुणे बी है ना, तो एरिया में परसेंटेज एरर का फार्मूला इस तरह से, डेल्टा ए बाई ए मैक्सिमम हमें चाहिए 100% का, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड 100%, तो डेल्टा बी एल बाई एल गुणे 100% और प्लस डेल्टा बी बाई बी गुणे 100% यहाँ लेंगे। ठीक है, तो डेल्टा एल बाई एल 100% है, एल की वैल्यू आपने कहा 0.1 का इसमें मिस्टेक होगा, और एल का लेंथ जो है 50 है ना, गुणे 100%। ठीक, अब प्लस डेल्टा बी को 0.1 कहा आपने, और यहाँ कितना है 20 है ना, 20 है, और 100%। ठीक, अगर हम लोग इसको काटेंगे तो 50 दूना 100 हो जाएगा, तो 0.1 गुणे 2 मिल जाएगा है ना, अब प्लस 20 25 100 होगा, 0.1 गुणे 5% होगा, 20 25 100 5%। ठीक, तो अगर यहाँ देखें तो 0.2% और प्लस 0.5%, कुल मिला करके अगर जोड़ेंगे तो 0.7% का एरर आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितने का 0.7% का।